अस्सलामुअलैकुम। आज हम टोकनाइज स्टॉक्स को कवर करेंगे। अगर आप बहरीन, ओमान, सऊदी अरेबिया या मुख्तलिफ खलीजी मुल्कों में रहते हैं तो टोकनाइज स्टॉक्स को लेने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं, उनके हवाले से भी थोड़ी बातचीत करेंगे। और किस तरीके से आप बहरीन में रहते हुए, अमारात में रहते हुए टोकनाइज स्टॉक्स को ख़रीद सकते हैं, ये होते क्या हैं, उस बारे में भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो चलते हैं रेन एक्सचेंज पे। रेन एक्सचेंज बहरीन में एक रेगुलेटेड एक्सचेंज है जो कि सीबीबी यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ बहरीन से रेगुलेटेड है। आप अमारात में, सऊदीया में कहीं भी बैठकर इस एक्सचेंज से मुख्तलिफ किस्म के क्रिप्टो के टोकन्स तो ले सकते थे। अब यहाँ पर आपको एक एडिशन मिला है, मुख्तलिफ यूएस के स्टॉक्स और ईटीएफ्स को भी आप यहाँ पर उनके टोकनाइज्ड वर्जन को भी उठा सकते हैं। इन्होंने पार्टनरशिप की है क्रैकन के साथ टोकनाइज इक्विटीज को लॉन्च करने के लिए। यहाँ पर आप एक छोटा सा मेरा पोर्टफोलियो देख रहे हैं। तो आप अगर यहाँ पर मार्केट सेक्शन पर जाते हैं तो आपको यहाँ पर अब स्टॉक्स के हवाले से कुछ स्टॉक्स यहाँ पर जो कि टोकनाइज वर्जन है, आप यहाँ पर एंड पर देख सकते हैं। एक्स रिप्रेजेंट करते हैं एक्स स्टॉक्स को। उसको भी हम टॉपिक को भी कवर करेंगे कि एक्स स्टॉक्स क्या हैं, बी स्टॉक्स क्या हैं और ओंडो पर क्या स्टॉक्स हैं। इन सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा हम टच करेंगे ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो सके कि रियल स्टॉक्स जो कि आप अपने ब्रोकर से उठाते हैं वो उठाने चाहिए या ये स्टॉक्स उठाने चाहिए। तो आपको यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के ईटीएफ्स भी दिखाई दे रहे हैं। एसपीवाई, मशहूर ज़माना ट्रिपल क्यू, और सर्कल के भी ईटीएफ है, टेस्ला, एप्पल, गूगल, एनवीडिया, स्पेस एक्स, माइक्रो स्ट्रेटेजी, कॉइन वगैरह। तो एक काफ़ी छोटी क्वांटिटी में इस वक्त यहाँ पर आपको मिल रहे हैं टोकनाइज स्टॉक्स। अगर आप इन मुल्कों में रहते हैं और आप जिस करेंसी में मर्जी करना चाहें, यूएसडीसी, यूएसडी में, बहरीनी दिनार, अमाराती दिरहम, सऊदी रियाल, जिसमें मर्जी आप खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं। बहुत सिंपल है। आप यहाँ से लेट्स से टेस्ला का करना चाहते हैं तो टेस्ला एक्स स्टॉक आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप कहते हैं कि भाई मैंने लेट्स से क्या, यहाँ पर बहरीन में आप बेनिफिट पे के जरिए भी दे सकते हो या आप अपने बैंक के जरिए भी दे सकते हो। तो मैं बहरीन में बेनिफिट पे को यहाँ पर टच करता हूँ लेट्स से। तो तकरीबन जो है 10 दिनार का अगर हम लोग लेट्स से बाई करते हैं तो आपको यहाँ पर ये बताएगा कि हाँ भाई 10 दिनार का आपको इतना मिलेगा, इतनी इनकी छोटी सी फीस वगैरह है। अच्छा, यहाँ पर नीचे आपको ये बहुत जबरदस्त चीज दिखाई दे रही है, सेंडिंग एंड रिसीविंग इज नॉट अवेलेबल फॉर टेस्ला एक्स। ये एक वो पैरामीटर है या वो चीज है जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। आम तौर पे आप अगर खलीजी मुल्कों में हैं तो आप मुख्तलिफ किस्म के ब्रोकर्स के जरिए आप मुख्तलिफ इक्विटीज को उठा सकते हो या कुछ लोग ईटीएफ्स को उठाना पसंद करते हैं, जैसे कि वैनगार्ड के हो गए, वैनगार्ड के वीटीआई हो गया, वीओ हो गया, या ग्रोथ का वीयूजी वगैरह मुख्तलिफ किस्म के ईटीएफ्स को उठाते हैं या मुख्तलिफ स्टॉक्स को उठाते हैं। वो ब्रोकर पर आप जब भी किसी स्टॉक को उठाते हैं तो वो आपके नाम पर होता है। उस ब्रोकर के साथ आप अपनी केवाईसी करते हो और उसके बाद आपके नाम यानी कि आपकी मलकियत में वो आता है। इन केस कल के दिन आपको अपने मुल्क वापस जाना पड़ता है या आप नौकरी की वजह से किसी और दूसरे मुल्क में ट्रांसफर होते हैं तो वहां पर काफी मसाइल आ जाते हैं। उस मसाइल इस तरह के आते हैं कि हो सकता है उस ब्रोकर का दूसरे ब्रोकर के साथ कोई आपस में मायदा वगैरह ना हो तो आपको अपनी पोजीशन को लिक्विडेट करना पड़े। लिक्विडेशन करने के बाद आपको जाहिर बात है, आप या खलीजी मुल्कों में तो खैर आपको कैपिटल गेन टैक्स वगैरह नहीं है, लेकिन आप जब किसी भी मुल्क में ट्रांसफर कर रहे हो या कुछ तो ये मसाइल आते हैं। हो सकता है किसी इंटरमीडिएटरी ब्रोकर के साथ कुछ लिंक हो जाए। आमतौर पे लोग आईबीकेआर को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो काफ़ी मुल्कों में है। अब वहाँ पर भी एक आपके लिए जो है एक किस्म की फ्रिक्शन आती है पैसा ट्रांसफ़र करने की। तो पैसा ट्रांसफ़र करने में भी अगर आप एक छोटी अमाउंट या डीसीए करना चाहते हैं वो भी काफ़ी मुश्किल होता है। आपको जो है ज़्यादातर वायर ट्रांसफ़र करना पड़ता है। वायर ट्रांसफ़र में 5 से 7 दिन तकरीबन लग जाते हैं। बहरीन मुख्तलिफ बैंकों के लिहाज से भी होता है। तो ज़ाहिर है वहाँ पर भी एक किस्म की फ्रिक्शन है। आपको बड़ी अमाउंट भेजेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो एक्स स्टॉक्स या मुख्तलिफ किस्म के जितने भी टोकनाइज स्टॉक्स हैं वो ऑन चेन होते हैं। इनके हवाले से मैं आपको कुछ मज़ीद भी चीज़ें बता दूँ, इनके फ़ायदे नुकसान कुछ बेसिक से भी आपको बता दूँगा। यहाँ पर इस वक्त ये एक लीडिंग चीज़ है जो कि आपके क्रिप्टो इंडस्ट्री के अगले बुल साइकिल में एक बहुत बड़ा किरदार अख्तियार कर सकती है। ऑन चेन टोकन्स जो हैं वहाँ पर जो हैं इनकी ट्रांजैक्शंस होंगी और इसके सबसे बड़े फ़ायदे ये हैं कि ये इंस्टेंट सेटलमेंट, जिस तरह के आप कोई भी रियल अपना
स्टॉक खरीदते हो तो उसकी सेटलमेंट, चाहे आप पाकिस्तान में हो तो आई बिलीव T+1 हो गया, अभी पहले T+2 था, बहरीन में T+2 है, बहरीनी स्टॉक वगैरह अगर आप उठाते हो, मुख्तलिफ किस्म की जितने भी टोकनाइज सॉरी रियल स्टॉक को उठाते हैं तो उनकी सेटलमेंट्स जो हैं वो टाइम लेती हैं। जो टोकनाइज स्टॉक होते हैं वो 24/7 आप उन्हें ट्रेड कर सकते हो, उन्हें आप अपनी कस्टडी में रख सकते हो अपने वॉलेट में। उसके वाले से भी हम यहाँ पर देख भी लेते हैं। फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक्स स्टॉक के हवाले काफ़ी सारे आपको इस वक्त टोकनाइज वर्जन पे स्टॉक्स मिल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर गौर तलब चीज़ ये है कि अगर आप ये देखते हैं यहाँ पर ये मुख्तलिफ नेटवर्क्स हैं जिन पर टोकनाइज स्टॉक्स ट्रेडेबल हैं, जिससे मतलब हर किस्म की चेन, ब्लॉकचेन जो है इस काबिल नहीं है या उसमें इतनी सलाहियत नहीं है कि वो इन चीज़ों को कर सके। इथीरियम है, बीएनबी है, सोलाना, मेंटल, टोन। अब जाहिर बात है कई लोग जो कि क्रिप्टो दुनिया को जानते ही नहीं है लेकिन वो टेलीग्राम को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि टेलीग्राम बेसिकली टोन नेटवर्क का हिस्सा है और दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल हिस्सा है। इसलिए आप इस वक्त क्रिप्टो को अंडर एस्टिमेट करना या इस इनोवेशन को समझते नहीं है और जस्ट कह देना कि ये गैम्बल है, ये एक बहुत बड़ी गलती है उन लोगों की। लेकिन यहाँ पर ये भी चीज़ है कि 99% ऑफ क्रिप्टो जो है वो गार्बेज है, ठीक है, 99% से ज्यादा ही होगी। बहुत वो रियल आप कह सकते हो ब्लॉकचेन्स जिन पर कारोबार होता है, जो कि रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं इस बेयर मार्केट में, जो कि मैं जाती तौर पे यही समझता हूं कि अगले 4 से 5 महीने आपका एक बेयर मार्केट बन रही है। इस वक्त हम बॉटम आउट हो रहे हैं। कोई भी बंदा परफेक्ट टॉप या परफेक्ट बॉटम नहीं बता सकता। रेंजेस का पता होता है, उन रेंजेस पे आप एक्यूमुलेट करते हैं और उन रेंजेस पर जब यहाँ पर मार्केट एक खास हद से ज्यादा हो जाती है तो उस वक्त इंसान अपनी प्रॉफिट टेकिंग करता है। तो आपको बेयर मार्केट के बॉटम के लेयर्स पे पता चलता है कि कौन सी चेन इस वक्त रियल टाइम में रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो आपको यहाँ पर सोलाना हो गया, इथीरियम हो गया, सोलाना हो गया, ट्रॉन हो गया, मुख्तलिफ किस्म की जो टॉप की जो चेन्स हैं जो कि रेवेन्यू जनरेट करी हैं, और फिर चेन्स पे जो सी डेप्स हैं, उन सब चीज़ों को मैं थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा और इसको रेन एक्सचेंज के साथ मैं आपको यहाँ पर भी समझाऊंगा आगे कि इसका मतलब क्या। आप यहाँ पर एक्स स्टॉक्स का अगर देखें, ये 1-to-1 बैक कोलैटरलाइज्ड हैं, आपके ईटीएफ्स हो गए या स्टॉक से। अब परमिशनलेस मतलब कि आपने चेन से खरीदे, अपने वॉलेट में डाले, दुनिया में कहीं भी जाओ, आपके पास यू आर ओनिंग द स्टॉक्स, ठीक है। वो रियलाइज नहीं है, वो उसके डेरिवेटिव वर्जन्स ऑफ टोकन्स को आप ओन करते हो। अब खुद ओन करने का उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप 24/7 ट्रेड कर सकते हो। एक चेन से, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, दूसरी चेन पे लेके आ सकते हो। अब सोचते हो कि इसको ये करने का मुझे फायदा क्या है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप यील्ड जनरेट करना चाहते हो, आप बोरोइंग लेंडिंग करना चाहते हो, आप जो है लिक्विडिटी प्रोवाइड करना चाहते हो, आप कोलैटरल लेना चाहते हो, जो कुछ भी करना चाहते हो आप ये सारी चीजें कर सकते हो बगैर किसी बैंक को इन्वॉल्व किए हुए। और यही वो वजह है, वन ऑफ द मेन रीजन, कि बैंकिंग इंडस्ट्री जो कि पिछले दौर के सारे सिस्टम के मुताबिक चल रही थी और जो नया क्लैरिटी बिल आने वाला है जिसके स्टेबल कॉइन्स वगैरह, तो ये सारी चीजें बैंकिंग इंडस्ट्री को एक थ्रेट भी दिखाई दे रही हैं। अब वो होता है या नहीं होता है, डेफिनेटली वो हमारा टॉपिक नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये वो समझने की जरूरी है कि एक आम आदमी के हाथ में कितनी ज्यादा यहाँ पर चीजें हो सके। इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ अच्छा है, यहाँ पर इसकी ये भी है कि ये 1-to-1 बैक टोकनाइज स्टॉक तो है। अब जारी बात है यहाँ पर डिविडेंड के हवाले से भी बात कर लेते हैं। और अगर आपके जो हैं बेसिकली आपको डिविडेंड के अलावा अगर इनके टोकन स्प्लिटिंग वगैरह होती है तो मुख्तलिफ किस्म के वर्जन है, खाली एक्स स्टॉक जो है यही एक नहीं है, इसके अलावा बी स्टॉक्स भी हैं, ओंडो पर भी मुख्तलिफ किस्म के स्टॉक्स हैं। गालिबन रेन एक्सचेंज पे आपको सारे एक्स स्टॉक्स इस वक्त मिल रहे हैं। तो डिविडेंड्स वगैरह भी जो है बेसिकली इनका मल्टीप्लायर इस तरीके से काम करता है कि लेट्स से कि आपने एप्पल का एक स्टॉक यहाँ पर एक एक्स स्टॉक उठाया है और उसका आपको जो है कुछ डिविडेंड वगैरह मिला है, उसके बाद उस स्टॉक की कीमत जो है वहां पे बढ़ जाएगी। स्टॉक स्प्लिटिंग के हवाले से भी बात करें तो यहाँ पर वो पूरा एक फार्मूला दिया हुआ है। बेसिकली जितनी भी रीबेसमेंट वगैरह होती है मुख्तलिफ क्रिप्टो के टोकन्स में भी होती थी, उसी तरह का यहाँ पर आपको फार्मूला दिखाई देगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप एक्सचेंज से हटा के आप यहाँ पे मुख्तलिफ सवालात वगैरह इनके देख सकते हैं। फिर आप जाहिर बात है फ्रैक्शनल स्टॉक्स तो आप खैर आज के दौर में मुख्तलिफ ब्रोकर्स आपको प्रोवाइड करते हैं ये ऑप्शन। यहाँ तक कि सोलाना पर जो है कि उनके डेक्सेस हैं बेहतरीन किस्म की, जो कि मैं ज़ाती तौर पे पसंद करता हूँ, जैसे कि ये जुपिटर डेक्स है। आपका मकसद ये है, आपने डेक्स पे किसी भी स्टॉक को उठाया,
यहाँ पे कोलेटरल रखना चाहते हैं कुछ, खैर वो शरिया कंप्लाइंट वगैरह के इश्यूज आए हैं वहाँ पर, उसको आपको खुद जो है वेरीफाई करना है। मैं आपको खाली टेक्नोलॉजी के हवाले से बताना चाह रहा हूँ। अब लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पर फैंटम वॉलेट को मैं अपने को कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब फैंटम वॉलेट में मेरे पास कुछ पैसे वगैरह पड़े हुए हैं, मुख्तलिफ सोलाना के टोकन हैं। अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जुपिटर की डेक्स के साथ, अब यहाँ पर कोई बैंक कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है, तो ये इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये मुझे यहाँ पर बता रहा है भाई कि मेरे पास ये होल्डिंग है, अगर मैं सोलाना को खुद स्टेक करना चाहता हूँ नेटिवली तो तकरीबन 5.5% मुझे यील्ड मिलेगी, जुपिटर पे भी मिलती है। खैर, तो यहाँ पर आप लिमिट ऑर्डर वगैरह लगा सकते हो, आपने टीपीएसएल वगैरह हिट करवाने के लिए जो कुछ भी आप रखना चाहते हो, या आप रिकरिंग बाइंग वगैरह करना चाहते हो, स्लिपेज वगैरह सब कुछ। अगर आप एक डेक्स इस्तेमाल करते हो तो आपको कोई भी ब्रोकर पसंद नहीं आएगा, क्योंकि एक किसी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर आप जब इस्तेमाल करोगे तो जो यूजर इंटरफेस है और जो पावर या जो कंट्रोल आपके हाथों में होता है वो किसी भी ब्रोकर के पास जाके आपको उतना नहीं होता। यहाँ पर आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हो, तो जाहिर बात है जब लोग कुछ खरीदेंगे बेचेंगे तो उसमें जो आपको जो कमीशन वगैरह होगा, जो कि एक्सचेंज फीस वगैरह होगी, उसका परसेंटेज मिलेगा। डेफिनेटली वहाँ पे इम्परमानेंट लॉसेज वगैरह के हवाले से भी बातचीत होती हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देंगी। आप स्वैप करना चाहते हो, आप मुख्तलिफ जो है लिमिट ऑर्डर्स यहाँ पर एग्जीक्यूट करना चाहते हो, आप कहते हो भाई इतने पे जो है मैं कितने लेट्स से टेस्ला के यहाँ पे स्टॉक्स वगैरह उठाना चाहता हूँ, पूरी डिटेल्स वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हो। आप लेट्स से कि लैंडिंग बोरिंग करना चाहते हो एक्स स्टॉक्स, जो कि मैंने अभी आपके साथ बात किया है, एक्स स्टॉक्स के वोल्ट में जाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आप कितना, मतलब आपको तकरीबन 85% उसकी जो है आपका वॉल्यूम मिलेगा, और आप बोरो करने के बाद आपको कितना परसेंटेज वो एपीआई वगैरह आपसे लेंगे। और जाहिर बात है कोलेटरल आपको रखना पड़ेगा, और स्टेबल कॉइन का और इन सारी चीज़ों का आप कोलेटरल रख सकते हैं। और आपको ये पूरा, मतलब ये लोग मुख्तलिफ किस्म की यील्डिंग स्ट्रेटजीज को अपनाते हैं यहाँ से फायदा उठाने के। अब यहाँ पे एक बार आपने अपने वॉलेट में डाल दिया, दैट्स इट, आप दुनिया में जहां मर्जी जाओ आप, क्योंकि आप उसे ट्रूली ऑन कर रहे हो उस वक्त। आप उसे कोलैटरल रख सकते हो, उसके बदले कैश लेके अपनी जिंदगी में जो है जो कुछ खरीदना चाहो, और बाद में लेट्स से जो कुछ करना चाहते हो। रेन एक्सचेंज का क्रैकन के साथ हुआ है इस वक्त मायदा, और ये कुछ आपको जो है रेगुलेटेड वे में मिल रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये चीज बताना जरूरी है कि ये जो मतलब मैं आपको नीचे बताना चाह रहा था, इस वक्त ये यहाँ पर आप खरीद तो सकते हो लेकिन एक्सचेंज से निकाल नहीं सकते हो। तो मैं ज़ाती तौर पे इस वक्त जो है यहाँ से नहीं उठाऊंगा, लेकिन ये एक बेहतरीन एक्सचेंज है जो कि रेगुलेटेड भी है और सारा कुछ है। आने वाले दौर में डेफिनेटली ये चीज़ करेंगे। अब कौन सी चेन पे होगा ये भी बहुत मैटर करता है, ये मुझे आपको बताना ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखें तो ये अगले बुल साइकिल में आपको जो है वो चेन्स जिन पर ये रेवेन्यू जनरेशन हो रही है, ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करेगी कि बहुत थोड़े अरसे में आने वाले दौर में आपको सारे टोकन्स वगैरह, सारे स्टॉक्स वगैरह ऑन चेन दिखाई देंगे, 24 आवर ट्रेडिंग्स वगैरह दिखाई देंगी। आप देख लें हाइपर लिक्विड पे क्या हाल है इस वक्त, और कितनी जल्दी उसका जो है टोकन $70 प्लस हो गया है, और ये बेयर मार्केट के हम लोग बॉटम पे बैठे हुए हैं इस वक्त। डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 20 से 25% मजीद नीचे गिरने के भी चांसेस यहाँ पर हो सकते हैं। तो डेफिनेटली ये एक रेंज फैक्टर है। सर मैंने आपके साथ पहले भी कई दफ़ा यहाँ पर शेयर किया था, बीटीसी 70,000 से नीचे वापस जब तक 70 पे जाता है स्लोली स्लोली डीसीए करते जाएं। आप दो तरीके से डीसीए कर सकते हैं, डेली वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, या आप जो है उसकी प्राइस बेसिस पे कि कितना परसेंटेज प्राइस डिफरेंस होगा, जितना नीचे जाएगा उतना मैं हैवी होता जाऊंगा, जितना ऊपर जाता जाएगा उतना मैं लो होता जाऊंगा, एंड यू स्टिक टू योर प्लान 70 से 70 तक। पिछले साइकिल में जैसे कि मैंने शेयर किया था 30 से 30 तक, तो इस साइकिल में मैंने यहाँ पर ये शेयर किया हुआ 70 से 70 तक। डेफिनेटली ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये वो चीजें हैं जो कि मैं यहाँ पर अपने लिए करता हूँ। रेन एक्सचेंज पर अगर आप यहाँ पर खरीदते हैं तो ये एक बहुत जबरदस्त एक्सचेंज है, और आने वाले दिनों पे आप यहाँ पर काफी सारी चीजें और भी देखेंगे। अगर आप मेरे एफिलिएट लिंक से यहाँ पर कोई भी स्टॉक वगैरह खरीदते हैं या आप इस पे साइन अप होते हैं तो तकरीबन $20 आपको मिलेंगे अगर साइन अप होने के बाद पहले 30 दिनों में $2,000 की तकरीबन आप कुछ ना कुछ चीज यहाँ पर खरीदते हैं। तो एफिलिएट लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आने वाले वीडियो में हम इसके हवाले से कंप्लीट कंपैरिजन के हवाले से भी बातचीत करेंगे कि मुख्तलिफ किस्म के जो टोकनाइज वर्जन ऑफ स्टॉक्स हैं और जो दूसरे स्टॉक्स हैं नॉर्मल रेगुलेटेड एक्सचेंजेस के, इनमें क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं उसको हम लोग फुल डिटेल में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।